क्या आपको पता है काजोल देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में आने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? और क्या सच में बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है? और क्या सच में शाहरुख खान उनके पहले पति थे? और क्या आपको पता है कि इन दिनों काजोल क्यों इतनी खबरों में छाई हुई है? इस वीडियो में हम आपको काजोल के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई को बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। अपनी एक्टिंग के दम पर काजोल को फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इतने सालों में काजोल ने न तो सिर्फ अपने करियर के उतार चढ़ाव देखे, बल्कि बॉलीवुड में आए बदलाव को भी काफी करीब से महसूस किया है। काजोल का बैकग्राउंड भले ही फिल्मी रहा हो और भले ही उन्हें एक्टिंग विरासत में मिली हो, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके दिन काफी संघर्ष भरे रहे हैं। काजोल अब तक की अपनी सभी फिल्मों में शानदार अभिनय कर खुद को साबित कर चुकी है और इन्हें इनके फिल्मों के योगदान के लिए साल 2011 में सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। काजोल ने अपने करीबन 3 दशक के फिल्मी करियर में 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उनके पति अजय देवगन बॉलीवुड के नामी एक्टर में शुमार है और काजोल अपने पति के साथ कई फिल्मों में काम भी कर चुकी है। लेकिन काजोल की जिंदगी यहीं पर नहीं रुकती है। काजोल की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे शायद ही कोई जानता हो। बॉलीवुड की जाने मानी अभिनेत्री काजोल देवगन हिंदी फिल्म की सफल अभिनेत्री है। ये 90 की दशक की बेहतरीन हीरोइन में से एक है। फिल्मी जगत में इन्हें काजोल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। अब बात करें काजोल की शादी की, तो इनकी शादी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन से हुई है। काजोल और अजय देवगन की मुलाकात 25 साल पहले हलचल फिल्म के सेट पर हुई थी। काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तब उन्होंने पूछा कि मेरा हीरो कहाँ है, तो किसी ने अजय देवगन की तरफ इशारा किया। वो कोने में बैठे हुए थे। काजोल के अनुसार वह पहली बार अजय देवगन को देखकर इम्प्रेस नहीं हुई थी। उसके बाद इन दोनों कलाकारों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोनों दोस्त बन गए। काजोल ने बताया कि वो उस वक्त किसी और को डेट कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अजय देवगन से बातें भी करते रहती थी। कुछ दिनों बाद काजोल का उनके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और उसके बाद काजोल और अजय देवगन एक दूसरे को डेट करने लगे। डेटिंग के दिनों में काजोल और अजय देवगन एक साथ डिनर के लिए भी जाते थे, क्योंकि उस समय अजय देवगन जुहू में रहते थे और काजोल साउथ मुंबई में रहती थी। काजोल इस बात का भी जिक्र करती है कि हमारा सारा वक्त कार में ही बीता था। हमारी दोस्ती देखकर कई लोग जलते भी थे, पर मैं इस बात के लिए खुश थी कि अजय देवगन मेरे लिए एक परफेक्ट मैन थे। अब आपको बता दे कि अजय देवगन और काजोल ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार शादी करने का फैसला कब किया। काजोल को अपनी प्रेगनेंसी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और शादी की कुछ साल बाद ही दोनों एक्टर फैमिली प्लानिंग भी कर रहे थे। आपको बता दे कि फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी और बाद में दुर्भाग्यवश उनका मिसकैरेज हो गया। हालांकि फिल्म कभी खुशी कभी गम एक सफल फिल्म साबित हुई, मगर काजोल के लिए ये समय बड़ा उदासीन भरा रहा था। काजोल इस गम से कुछ दिनों बाद उभरी और ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद उनकी मां बनने की उम्मीद जागी, मगर एक बार फिर से उन्हें मिसकैरेज का दर्द झेलना पड़ा। उतार चढ़ाव के उस मुश्किल वक्त को काजोल और अजय देवगन बेहद ही मुश्किल दौर मानते हैं, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हुईं और उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक दी और फिर निशा और युग ने उनकी फैमिली को पूरा किया। काजोल और अजय देवगन की बेटी का जन्म साल 2003 में हुआ था और 20 साल की निशा इस वक्त सिंगापुर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। काजोल अक्सर अपनी बेटी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करती रहती है और उनके दूसरे बच्चे युग के बारे में बात करे तो वो अभी 10 साल के हैं। वो अपने माता पिता के साथ मुंबई में ही रहते हैं। बात करें काजोल की फिल्मी करियर की, तो उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 16 साल की उम्र से कर दी थी। उनकी बॉलीवुड की पहली डेब्यू फिल्म थी बेखुदी। ये फिल्म कुछ खास तो नहीं चली, पर परिवार में सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे
इसलिए उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती चली गईं। उसके बाद 90s के दौर में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई और इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थी। 90s में इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और काजोल और शाहरुख की जोड़ी को नंबर 1 जोड़ी कहा जाने लगा। इसके बाद काजोल ने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी। कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और तानाजी जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए इन्हें आज भी काफी तारीफें मिलती हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा काजोल ने तमिल फिल्मों में प्रभुदेवा और अरविंद स्वामी के साथ भी काम किया। बॉलीवुड में अपनी खास योगदान देने के लिए काजोल को कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ शाहरुख और काजोल की नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ को मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में लगातार 1000 हफ्ते तक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस फिल्म के अलावा काजोल को फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम फना और माय नेम इज खान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। काजोल की फिल्म गुप्त 90s के दौर में आई थी और इस फिल्म में उनका रोल नेगेटिव था। खास इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, साल 2011 में काजोल को उनकी फिल्मों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। साल 2001 में कभी खुशी कभी गम के बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। साल 2006 में काजोल ने अपनी धमाकेदार एंट्री फिल्म फना से किया। फना पिक्चर में उनके साथ आमिर खान ने 15 साल बाद एक बार फिर से काम किया। आपको बता दे कि इन दोनों कलाकारों की पहली फिल्म थी इश्क। आमिर खान और काजोल की फिल्म फना सुपरहिट साबित हुई और इसी के साथ उस साल की बेस्ट एक्टर का अवार्ड काजोल के झोली में आ गिरा। आपको बता दे कि काजोल एक बंगाली और महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती है। ये मराठी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोल सकती है, जबकि बंगाली भाषा बोलने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने अभिनय करना शुरू किया और जिस समय वह स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उस समय पहली बार उनकी मुलाकात अजय देवगन से हुई थी। दरअसल अजय देवगन की फिल्म गुंडाराज की शूटिंग महाबलेश्वर में हो रही थी और काजोल की मुलाकात उसी वक्त अजय से हो गई। शुरुआत के दिनों में वे दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे, पर धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई और आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और इसका नतीजा आप सबके सामने है। आज ये दोनों एक सफल पति पत्नी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बॉलीवुड की अभिनेत्री काजोल देवगन के पर्सनल लाइफ के बारे में विस्तार से बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल वन माई रिव्यू।